इतना बड़ा मशहूर वो बन चुका है, ये भी डायरेक्ट मशहूर बने ताकि पता चले ये फलां स्कूल से पढ़ कर आया है, फलां स्कूल में अपने बच्चे दाखिल करवाओ जी। ये इस किस्म का सिस्टम था उस स्कूल के अंदर। इंग्लिश याद हो जाती है, उसको मैथ बड़ा अच्छा आता है, उसे उर्दू नहीं याद होती, उसे पढ़ना नहीं आता उर्दू, ऊपर से देख के अटकता है, फिर जोड़ करना शुरू करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ा हंजरा, आप मुझे जानते हैं। वालिदैन ने एक शिकायत की, एक सवाल किया कि बच्चा जो है वो इंग्लिश का सिलेबस याद कर लेता है, उसे उर्दू नहीं याद होती। कुछ कहते हैं ये उर्दू का कर लेता है, इसे इंग्लिश याद नहीं होती। अब समझ नहीं आ रही, इसका माइंड उर्दू की तरफ नहीं है। अगर हम कहें ये नालायक है, इसे याद नहीं होता, तो इंग्लिश तो इसे याद हो जाती है, उर्दू क्यों नहीं होती? माइंड की तो पावर उर्दू के वक्त भी वही है, इंग्लिश के वक्त भी वही है, तो इसका मतलब है माइंड इसका वीक तो नहीं है ना सोचने वाली बात। तो इसमें फिर क्या इस चीज़ की कमी है कि आखिर बच्चे का माइंड वीक है, क्या बच्चे का उर्दू की तरफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या इसके अलावा भी कोई चांस हो सकता है, कोई कमी हो सकती है जो बच्चे को महसूस हो रही हो कि उसने ये काम नहीं किया? हाँ, हो सकता है। तो इसमें क्या चीज़ है सबसे बड़ी, मैं इसका एक तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो मेरा एक्सपीरियंस, तजर्बा जो मैंने किया वो क्या बता रहा है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, अभी भी मेरे पास मौजूद है। उस स्टूडेंट को इंग्लिश याद हो जाती है, उसको मैथ बड़ा अच्छा आता है, उसे उर्दू नहीं याद होती, उसे पढ़ना नहीं आता उर्दू, ऊपर से देख के अटकता है, फिर जोड़ करना शुरू करता है। और फिर भी जहाँ पे अलिफ लगनी होती है वहाँ पे वो छोटी ये जिसे आप कहते हैं वो लगा देते हैं, जहाँ पे वाव लगनी होती है वहाँ पे बड़ी ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ रहा है। तो वजह क्या है, असल में इसे पता ही नहीं चला। और मैं 2 से 3 महीने में खपा, हर चीज़ मैंने पढ़ाते हुए उर्दू समझाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया कि इसे समझ आ जाए, उर्दू के कवानीन, लफ्ज़ को जोड़ना कैसे है, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। वो मैनेज फिर भी नहीं कर पा रहा था। हर तरीके से उसे समझाया, वीडियो लेक्चर के ज़रिए समझाया, कहीं से कोई मवाद उठाया, कहीं से कोई मवाद उठाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। और वो 4th क्लास का था। और फिर जब एकदम सोचा बैठ के कि असल में इसके पीछे रीज़न क्या है, फिर उसके पास बैठा, मैंने उसके साथ एक आधे घंटे का या घंटे की उससे बातचीत की और उसे सारा मैंने पूछा। तो मुझे पता चला कि ये जिस स्कूल के अंदर जा रहा है, उस स्कूल के अंदर जब सिलेबस इसे पकड़ाया गया है तो डायरेक्ट रीडिंग पे लगा दिया गया है। अलिफ पे पढ़ाई, अरूफ़े तहजी, और डायरेक्ट रीडिंग पे लगा दिया गया। न जोड़ का पता कि किस तरह करना है, ज़बर, ज़ेर, पेश, आवाज़ ऊपर कब ले जानी है, नीचे कब ले जानी है, आगे को कब ले जानी है। ये जो कवानीन बेसिक थे ये नहीं समझाए गए उसे, डायरेक्ट रीडिंग पे लगा दिया कि बच्चा 2री 3री क्लास में न्यूटन बन जाए। इसे स्टीफन हॉकिंग का जिस तरह उसे इतना बड़ा मशहूर वो बन चुका है, यह भी डायरेक्ट मशहूर बने ताकि पता चले ये फलां स्कूल से पढ़ कर आया है, फलां स्कूल में अपने बच्चे दाखिल करवाओ जी। ये इस किस्म का सिस्टम था उस स्कूल के अंदर। अभी भी वो स्कूल मौजूद है। बेसिक करवाई नहीं, रीडिंग लगा दी ताकि वो जो पहले का 1 साल का पीरियड है वो वहाँ से काट दिया जाए और 1 साल आगे चले जाएं ताकि हम लोगों को बताएं हमारे बच्चे आपसे 1 साल आगे हैं। उसको बेसिक ही नहीं पता, उसे उर्दू पढ़नी नहीं आ रही, हालांकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। इतने झगड़े किए जिसके पीछे उर्दू इंदे तनाज़ा, वो नहीं आ रही। अब 2 से 3 दिन हो चुके, मैं उसको बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ। यकीन जाने एक दिन सिर्फ 1 घंटा मैंने बेसिक चीज़ें करवाई हैं। बच्चा पहले से ज़्यादा सीक्वेंस के साथ, पहले से ज़्यादा वो आसानी से उर्दू पढ़ने लग गया। और बड़ी खुशी की बात होती है कि हमने उसका जो कमी थी, उसके अंदर जो वो कर रहा था अपने अंदर गलतियाँ, वो रिमूव कर दी गई, पता चल गया। अब उसका माइंड वीक नहीं है। घर वाले कहते थे ये नलायक है, इसे याद नहीं होता। जब उन्होंने मेरे पास भेजा तो कहा ये पढ़ता नहीं है, नलायक है, ये है, फलां है। हम कहते हैं पढ़ लें, इसका जहन ही नहीं इतना। तो मुझे तो पता चला उसका जहन है, उसे पढ़ाने वालों ने पढ़ाया नहीं ठीक।
वो जिस अदारे में था वो अदारा ही ठीक नहीं था। तो ये बात न समझिएगा कि आपका बच्चा नालायक है तो उसका माइंड वीक है। अगर आपका बच्चा एक बुक को याद कर पा रहा है, दूसरी को नहीं कर पा रहा, तो सोचें कि यहाँ पे कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जो बच्चा छोड़ के आ गया जिसकी वजह से इसे याद नहीं हो रहा। बच्चा आपका लायक है, आज भी लायक है, अल्लाह ने उसे बड़ी सलाहियतें दी गई हैं, इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उसकी कमी ढूंढें, उसके अदारे के अंदर से कोई कमी है, आप घर की तरफ से कोई कमी है या कोई दोस्तों की तरफ से आ रहा है, उससे रिमूव करें। आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह लायक है।